नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई फोरेंसिक टीम के साथ यहां पहुंची है। वो फोरेंसिक टीम जिन्होंने सुनंदा पुष्कर जो केस था उसमें भी बहुत अहम जांच पड़ताल की थी। सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में सीबीआई की फोरेंसिक टीम अब सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से वो अहम सबूत ले पाएगी जो उस वक्त पे मिल सकते थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का वो रूम पेंट भी कर दिया गया है। कमाल की बात है, पेंट क्यों किया गया? ताकि वहां से सारे फिंगरप्रिंट्स मिट जाए। अगर वहां पर कुछ भी हाथापाई या फिर जोर जबरदस्ती हुई है तो 101% दीवारों पे हाथ लगे होंगे और अब उन सब को हटा दिया गया होगा। सुशांत की मौत का मामला सीबीआई के पास है, फोरेंसिक टीम भी आ चुकी है। सबसे पहले क्या होगा? सुशांत का कमरे में रखी हुई चीजें सीबीआई के लिए अहम होंगी। सवाल ये उठता है कि क्या इस हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई वो फोरेंसिक सबूत ढूंढ पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि 70 दिन अब हो चुके हैं। जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई उस कमरे में लगे सीलिंग फैन, मोटर और कमरे में मौजूद बेड के बीच का कुल फासला 5 फीट 11 इंच था, जबकि सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच बताई जा रही है। यानी बेड पर खड़े होकर सुशांत और पंखे के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क था। सुशांत की बहन, चाबीवाला, घर में मौजूद तीनों नौकर, मुलजिम और दोस्त, सब लोग वहां पर जो थे उनसे बातचीत की जाएगी। कमरे का दरवाजा खुला था तो सुशांत की लाश बेड के दूसरी तरफ बेड के किनारे पर झूल रही थी। यानी सुशांत की लाश न तो बेड पर थी और ना ही उसके पैर बेड की तरफ थे। अब यह भी देखना होगा कि पंखा कहां है, बेड वो उस पे कहां पे है। तो कौन कौन से सवाल होंगे? गुत्थी कौन सी है? सुशांत की मौत खुदकुशी या कत्ल? खुदकुशी है तो खुदकुशी की वजह क्या है? कत्ल है तो फिर कत्ल की वजह क्या है? सुशांत की मौत से रिया का कोई कनेक्शन है क्या? सुशांत की मौत में फिल्मी बिरादरी की क्या भूमिका है? क्या सुशांत के पैसों के साथ हेराफेरी हुई है? पैसों में हेराफेरी हुई तो किसने की थी? पैसों की हेराफेरी में क्या रिया का रोल है? दिशा और सुशांत की मौत के बीच क्या कोई रिश्ता है? इस केस में सुशांत के स्टाफ की क्या भूमिका रही है? सुशांत की बीमारी का सच क्या है? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी सही है? चश्मदीदों के बयान कितने भरोसेमंद लायक हैं? 8 जून को रिया और सुशांत के बीच में क्या हुआ था? 13 और 14 जून की कहानी। जी हां, ये अहम सवाल हैं जो सीबीआई के सामने होंगे और इन सवालों का सच अगर सामने आ गया तो ये केस भी सुलझ जाएगा। बेड की दूसरी तरफ जहां सुशांत की लाश झूली थी वहां से पंखे की दूरी और ऊंचाई 8 फीट 1 इंच थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस के मुताबिक पंखे और बेड के बीच जितनी ऊंचाई थी उस ऊंचाई पर सुशांत अपने दोनों हाथ उठाकर आसानी से पंखे पर गांठ बांध सकते थे। चूंकि बेड और पंखे के बीच का फासला और सुशांत की हाइट दोनों में महज 1 इंच का फर्क था, इसलिए फंदा लगाने में डालने के बाद सुशांत को बेड की दूसरी तरफ पैर को हवा में झुला गया है। ये बातें सामने आ रही है। पुलिस ने मौका वारदात पर जो तस्वीरें थी वो ली नहीं है। ऐसे में एक्सपर्ट के कमरे में जो मुआयना होगा उससे साफ होगा और सीलिंग फैन जो है उस पर कितना, कहां पर, किस तरीके से लटका हुआ जो बताया गया है वो डेमो करके देखा जाएगा और उसी से कुछ पता चल पाएगा। तो बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत सारी नई नई बातें आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की अगर लटकी हुई फोटो खींच ली जाती तो बहुत सारे अहम सबूत अपने आप आ जाते। हालांकि मुंबई पुलिस अगर उस दिन भी कार्रवाई ठीक ढंग से करती तो सच सामने आ सकता था।